मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट कंटेंट क्रिएटर से पहले ना मैं एंटरप्रेन्योर था। पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस बनाया, फिर मैं मेरी सिटी में, स्टेट में बिजनेस बनाते गया, बड़ा करते गया। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर बिजनेस बड़ा करना है तो तुम्हें रीच चाहिए या कैपिटल चाहिए। तो इसकी वजह से अब कैपिटल तो आता नहीं था, कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। पता चला था कि इंटरनेट पे वीडियोस बनाते तो रीच मिल जाती है, लोग जानने लग जाते हैं। तो वहाँ से मैंने मेरी जर्नी को स्टार्ट कर दी। तो आज भी मैं बिजनेस ही करता हूँ, मैं अभी भी स्टार्टअप्स ही बनाता हूँ, अभी मैं प्रोडक्ट्स ही बनाता हूँ, बट अब मैं अपनी रीच को लेवरेज करके करता हूँ। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है और मेरा एक पर्पस है जिसकी वजह से मैं सब कुछ करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरी लाइफ टर्न अराउंड कर ली वीडियोस देख के, लोगों से मिल के, लोगों से बात करके। तो क्या मैं ऐसे दूसरों की भी लाइफ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो इसकी वजह से जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं रिकॉर्ड करके सबको बताता हूँ। तो अगर किसी ने मेरा पॉडकास्ट देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि बहुत बचकाने, अजीब से, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं, बहुत नाइव से, क्योंकि मुझे लगता है यार ठीक है, ये सबको पता चलना चाहिए, और मैं बड़ा वल्नरेबल सा करता हूँ। सो मेरा काम इन सेंसेस कैसे आप वर्ल्ड के, इंडिया के बड़े बड़े लीडर से कुछ सीखो और साथ साथ उनसे सीखे खुद भी कुछ कर लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान दे के ज्ञान देते था। जो आप बता रहे हैं कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ में बिजनेसेस भी करता हूं, तो बिजनेसेस मतलब कि आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं या कोई एक मेन बिजनेस है और बाकी सब थोड़ा साइड में चल रहा है एज एन इन्वेस्टर और व्हाटएवर? सो आई टेल यू, थ्री पार्ट्स में जर्नी डिवाइडेड है। पहले तो मैंने बिजनेस किया, फैमिली को ज्वाइन कर दिया। फैमिली, मेरे डैड बिजनेसमैन थे, उनको ही मैंने ज्वाइन किया और उनके साथ एक सब डिवीजन स्टार्ट किया। एंड दैट वाज व्हाट बिजनेस? सो मेरे डैड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर थे, तो उनकी ब्रांड थी जादूगर। तो जादूगर ब्रांड बनाते हैं डिटर्जेंट। तो मैंने उनको ज्वाइन किया और एक सब डिवीजन बनाया डिटर्जेंट डिशवॉश जेल का। वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी। फिर मैंने एक छोटी सी मेरी एक सोशल मीडिया एजेंसी खोली। उसके बाद सोशल मीडिया एजेंसी बंद कर दी, लेकिन वो बिजनेस डैड का चलते जा रहा था। एंड फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ आज से 2.5 साल पहले। तब मैंने वहाँ पे मैं एंजल इन्वेस्टर बना फॉर अ टाइम। 1 साल तक मैं अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता था, कंसल्टेंट बना, मैं अपना स्पीकिंग गिग्स चलाने लगा। तो वो मेरा एक टाइम था जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें कर रहा था। बट पिछले अब 6-7 महीने से मैंने सब बंद कर दिया है, सिर्फ मैं एक बिजनेस करता हूँ, दैट इज़ हाउस ऑफ एक्स। तो अब मैं अगले 10 साल तक ये करने वाला हूँ। और उसमें क्या करते हो आप? सो हाउस ऑफ एक्स में हमारा मेन गोल ये है कि हम कैसे इंडिया के जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जिनके पास रीच है, जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके साथ हम अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं ताकि सब लोगों तक पहुँचे। तो जैसे एग्जाम्पल है, तुमने किंग का नाम सुना है? रैपर किंग, म्यूजिशियन किंग, राइट? तो किंग की एक परफ्यूम ब्रांड है, तो वो हमने बनाई है। तो हम और किंग साथ में वैसे परफ्यूम ब्रांड बनाई साथ में। तो ऐसे सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम बनाने वाले हैं धीरे धीरे। हर इंसान का एक इमोशन होता है, मुझे बिलीव होता है। हाँ। जैसे आपका इमोशन है इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन पे क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उस पे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। जैसे क्या बन सकते हैं? जैसे अगर मेरे लिए कुछ बनाने हो प्रोडक्ट्स। स्टेशनरी। स्टेशनरी? हाँ, वैसे मैं आपके साथ कोई ब्रांड नहीं बनाऊंगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप पैसे नहीं लोगे। तो देखो, इतना आप कमा रहे हो और जगह से, थोड़ा कहीं से लॉस भी होना चाहिए ना। मतलब थोड़ा तो, जब इतना आ रहा है इनके पास और क्रिएटर्स है तो थोड़ा तो जाना भी चाहिए। बिल्कुल। और अब तक कितने क्रिएटर्स से आपने टाइप कर लिया है? सो टोटल हमने साइन तो 120 क्रिएटर्स कर लिए हैं इंडिया में। सो सबसे छोटा क्रिएटर हमारे पास 2 मिलियन फॉलोअर्स का है, सबसे बड़ा क्रिएटर हमारे पास 84 मिलियन फॉलोअर्स पे। 84 मिलियन? हाँ। तो वो इंडिया का तो नहीं है, मतलब बाहर का है। हाँ। इतना तो पता है। हाँ। तो ऐसे मल्टीपल लोगों के साथ मैं साइन कर लिया है। बट ईयर 1 में हम सिर्फ 4 ब्रांड्स बनाएंगे, फिर उनसे सीख के ईयर 2 में क्या पेस पकड़ना है, कैसे करना है, वो करेंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल, आई मस्ट से दैट। और ये इसमें आप किस तरीके से ऑपरेट करोगे? यानी कि एक कंपनी फॉर्म करोगे, उसमें आपका और उनका स्टेक होगा? Yes. या फिर रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट होगा? कैसे होगा ये? सो इट्स अ कंपनी फॉर्म करके हम लोग ब्रांड शेयर करेंगे। तो ब्रांड का एंड में जो एबिटा लेवल पे पॉजिटिव, मतलब जो प्रॉफिट होगा टोटल, उस प्रॉफिट को हम दोनों शेयर करेंगे, क्रिएटर और मेरे बीच में। और अगर कभी एग्जिट होता है, इन द सेंस कि आप उस कंपनी को सेल करते हो, तो एक्स अमाउंट ऑफ स्टेक आपका है और बाकी स्टेक उनका है। Yes. दैट इज लाइक 50-50 यूजुअली, और यस, यूजुअली 50-50 होता है। तो किसी किसी क्रिएटर के साथ हमारा शेयर ज्यादा है, बट सबसे 50-50 इज द लीस्ट वी हैव गॉन। एक अभी आई वेंट टू यूके रिसेंटली, तो वहां पे मैंने देखा कि एक ड्रिंक थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, बट माय सन वाज अवेयर ऑफ दैट, और उसने उस बॉटल को रख लिया। हाँ। उसने कहा कि मेरे को याद नहीं है, पता नहीं क्या था। हाँ, शायद प्राइम, हाँ। लोगन पॉल प्राइम, ऐसा ही कुछ था। Yes. तो मैंने कहा इसमें क्या है? हाँ। कहता नहीं पापा, आपको नहीं पता है, ये कुछ है, मतलब व्हाटएवर। तो मेरे को समझ नहीं आया।
सो आप में से कितनों को पता है उसके बारे में, प्राइम ड्रिंक के बारे में? वो शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं है, बट वो धीरे धीरे इधर उधर से अवेलेबल है। So it is pretty successful. इट इज रियली सक्सेसफुल। सो उन्होंने एक बनाया, लोगन पॉल दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स में से एक है। तो उन्होंने एक दूसरे बहुत बड़े क्रिएटर के साथ पार्टनरशिप करी, KSI, और उन्होंने फिर अपनी पूरी टीम बनाई। उसके बाद नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक कोकोनट वाटर जैसा एक उन्होंने पानी निकाला और उसको एटलीस्ट 7 times प्रीमियम पे बेचा है। तो अगर आपको नॉर्मल एक बेवरेज अगर आपको 10 रुपये मिलेगी तो उनकी आपको 70 रुपये मिलेगी। और उनके बाद उन्होंने बेचा एंड विद इन अ ईयर वो ऑलरेडी आई थिंक अभी $250 million रेवेन्यू की कंपनी होगी। और ये ब्रांड उन्होंने खुद क्रिएट किया, यानी कि उनकी अपनी टीम ने, या फिर उन्होंने भी किसी से उन्होंने एक बहुत प्रोफेशनल तरह किसी और से पार्टनर किया? यस। तो और कितनी कंपनी से जो इस तरीके से कर रहे हैं, जो आप ये बिजनेस मॉडल जो आप कर रहे हो? सो टेक्निकली अभी ऑब्वियसली ऐसे सब तो नहीं पता होता है कितने लोग कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत मुश्किल है। बट 2 सक्सेसफुल कंपनीज है वर्ल्ड में, जो एक है चाइना में, उसका नाम है रूहान, और दूसरी है कोरिया में जिसका नाम है क्रिएटर लैब्स। तो रूहान फैशन में ज़्यादा करता है और कोरिया में क्रिएटर लैब्स है वो ब्यूटी में ज़्यादा करता है। सो जो ब्यूटी की कंपनी है उनमें शायद उन्हें 6 साल हो गए हैं और 6 साल में वो $5 billion की कंपनी बन चुके हैं, मतलब लगभग 40,000 करोड़ के आसपास की कंपनी। और जो चाइना में है वो रिसेंटली उन्होंने IPO किया US में, और वो अभी 12,000 करोड़ की कंपनी बन गई। एंड मुझे एक एडवांटेज लगता है जो मैं काफ़ी मेरे इन्वेस्टर्स से हंसी मजाक में बोल देता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मान लो अगर 10 लोग मिलके 10 अलग अलग लोग सेम बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कंज्यूमर ब्रांड बनाना है, ठीक है, 10 लोगों को अगर करना है और सब फेल होंगे, तो सबसे कम चांसेस फेल होने के मेरे हैं, क्योंकि मैंने पहले कंज्यूमर ब्रांड भी बनाई है और मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। दोनों कॉम्बिनेशन आपको मिलना बहुत मुश्किल है। आई मेट अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स एंड ऑल, बट उनकी विजन ज़्यादातर यही होती है कि मैं अपना ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, बट आप कुछ और ही कर रहे हो। सो दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेरा एक और क्वेश्चन भी था, मेरे माइंड में कई बार आता है, जैसे मेरे लिए ये अपनी बात को पहुँचाने का जरिया है यूट्यूब और सोशल मीडिया और ये सब, बट आपके लिए दिस इज़ लाइक ब्रेड एंड बटर, लाइक आपके लिए या और लोगों के लिए मतलब इट्स लाइक ब्रेड एंड बटर। तो कल को अगर उनके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाती हैं या यूट्यूब की कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है और ओवरनाइट उनका तो सब कुछ ही खत्म, ऐसा हुआ भी है पास में कुछ लोगों के साथ में, तो आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि उनका बैकअप प्लान क्या है, व्हाट इज प्लान बी? हमें बैकअप ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने अपने लिए तो बैकअप प्लान बनाया ही, प्लस आप साथ साथ में उनके लिए भी एक बैकअप प्लान बना रहे हैं, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर एक क्रिएटर के साथ में कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हुआ ही है। ट्रू। ब्रांड है तो एक पैरेलल एक रेवेन्यू स्ट्रीम उनकी खड़ी हो रही है इसके साथ साथ में, विच माइट गेट बिगर देन देयर करंट स्ट्रीम इन फ्यूचर। यस, सो दैट्स द विजन, दैट्स द गोल कि आप कैसे हर क्रिएटर की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना 2 लोगों की हेल्प हो रही है। क्रिएटर की तो हेल्प हो रही है कि उसको एक अलग स्ट्रीम मिल रहा है ताकि वो डिपेंडेंट नहीं रहे, और फिर वो लाइफ टाइम से वही कंटेंट बनाए जिसमें उसको मजा आता है। और सेकंड, ऑडियंस को हेल्प हो रही है कि अब मैं उन्हीं से प्रोडक्ट ले रहा हूँ जिनसे मैं कनेक्ट करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, यार ये इंसान मेरे जैसा सोचता है, मेरे जैसी इसकी वैल्यूज़ है, ये मेरे जैसे जगह से आता है, और ये जो बोलता है मैं उस पर भरोसा करता हूँ, इसकी वजह से मैं खरीद रहा हूँ। जैसे सर के साथ अगर बात करते हो, राइट, तो आपको पता है कि इंसान कौन सी 4 चीज़ों के लिए खड़ा होता है, एंड वो कुछ भी हो जाएगा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो उनके प्रोडक्ट्स में भी वो मेक श्योर करेंगे कि मैं ये तो नहीं करने वाला हूँ, एंड दैट इज़ वाई ऑडियंस भी एक ट्रस्ट करके कनेक्टेड फील कर सकती है अपनी हर ब्रांड से। तो दोनों की हेल्प होती है। मेरा सवाल आपसे था कि मतलब 19 साल की एज में आपने सीखना स्टार्ट किया था, तो 2016 में मतलब उस टाइम पे इतना यूट्यूब वगैरह भी नहीं था, तो मतलब आपको कैसा लगा कि मतलब आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूं तो 2016 में मैं मतलब काफ़ी छोटा था मैं भी, तो मैं तो खेलने कूदने में रहता था, लेकिन मुझे जो सारी चीज़ें मिली वो उसके बाद मिली जब यूट्यूब काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, उसके बाद काफ़ी चीज़ें सीखी। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उस टाइम किस तरह से मतलब खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस की? आई थिंक 2016 में आपने यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया? नहीं, मैंने 2013 में कुछ पढ़ना सीखना बनना स्टार्ट किया था। यूट्यूब चैनल तो मैंने अभी 2 साल पहले स्टार्ट किया। तो 2016 में जो ये पूछ रहे हैं, 2016 में आपने क्या किया था एग्जैक्टली? विजन बोर्ड बनाया था कि अब मुझे लगता है कि मैं मेरे गोल्स लिख के अचीव कर सकता हूँ। बट मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट जो किया था ये जर्नी पे, सेम मैं बताता हूँ। 2013 में मेरी टीचर से, मैं 12th क्लास में था, मैंने मेरी टीचर से क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैंने मूवी देखी थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और उसमें था ऋतिक रोशन। तो मुझे लगा कि मैं भी ऋतिक रोशन बनूंगा,
लंदन जाऊंगा, फाइनेंशियल ट्रेडर बनेंगे, ऐसे देख के लगता है बॉलीवुड मूवीज में, राइट? क्योंकि तब तो पता नहीं होता बनना क्या है, करना क्या है। और ना मेरे मार्क्स अच्छे थे पीसीएम में, तो इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं था मेरे पास, और ना मेरे कॉमर्स में इतना अच्छा था कि सीए बन जाता। तो मैं टीचर के पास गया, मैंने बोला कि मैम मुझे ना ये बनना है जो ऋतिक रोशन बनना था। तो बोलते हैं पता है क्या बना था? नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बना था फाइनेंशियल ट्रेडर, और अगर आपको वो बनना है तो आज से आपको दुनिया के बारे में समझना स्टार्ट करना पड़ेगा कि वर्ल्ड में बिजनेस में क्या होता है, फाइनेंस में क्या होता है। तो मैंने बोला कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें स्टार्ट करना है ना ऐसी जगह से स्टार्ट करो जहाँ पे विजुअल्स कुछ हो, या तुम बिजनेस की मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट करो। तो तब मैंने एक मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करी थी, फोर्ब्स। इतना मुझे मज़ा आने लग गया क्योंकि फोर्ब्स में क्या आता था, बहुत बहुत बेसिक चीज़ स्टार्टिंग में जो मैं पढ़ता था, इंडिया के 100 सबसे रईस लोग कौन है। किसने लिस्ट देखी है कि 100 बिलियनर्स कौन है। उससे मुझे इंटरेस्ट बनने लग गया कि हाँ। अच्छा ओ मुकेश अंबानी भी कोई है, तो मुकेश अंबानी ऐसे ऐसे करते हैं। तो मजा आने लग गया कि तब पता चला कि अच्छा पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है, ये क्या होता है। तो मैंने वो फोर्ब्स मैगजीन पढ़ने से स्टार्ट करा, और मैं इतना इन्वॉल्व हो गया उस फोटोज के पीछे, कहानियों के पीछे, कि मैंने 2 साल 3 साल शायद मैं फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड से लेके आखिरी डेट तक, लास्ट पेज की डेट तक सब पढ़ लेता था। तो वहां से मुझे बिजनेस और दुनिया के बारे में पता चलने लगा। एंड बिकॉज वो 3 साल में मुझे इतना वर्ल्ड के बारे में पता चलने लगा, और जब मैं मेरे दोस्तों से बात करने लगा तो ऐसा लगा कि अरे इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो दोस्त के सामने जब बैठता था मुझे लगता था दोस्त तो मेरे अरे सब गधे ही रह गए, ये क्या हो गया इसमें, राइट? यू एट वन पॉइंट यू फील थोड़ा सुपीरियर कॉन्टेक्ट। आप इधर आते हो, संदीप सर का कोई वीडियो देखोगे, उसके बाद आप जाके अपने दोस्तों को बताते हो, और फिर उस वीडियो में आपके दोस्त को पता ही नहीं होता अच्छा माइंड ऐसे वर्क करता है, और आपका दोस्त समझता है कि यार क्या स्मार्ट आदमी है। तो मुझे वो स्मार्ट फीलिंग बहुत मजा आ गया, और फिर मैंने विजन बोर्ड बनाया था कि अपन तो स्मार्ट हैं, अपन शक्तिमान बन गए, तो अब अपन दुनिया में बड़ा काम करेंगे। तो आंसर योर क्वेश्चन कि अगर आपको कुछ भी बड़ा बनना है या सोचना है या कुछ करना स्टार्ट करना है ना, तो फर्स्ट चीज ये है कि ये मत देखो कि संदीप सर ने क्या किया, मुकेश अंबानी ने क्या किया। ये देखो अभी मुझे किस में मजा आता है, अभी मुझे क्या गिटार सीखने में मजा आता है, क्या मुझे कार्स के बारे में जानने में मजा आता है, क्या मुझे बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जानने में मजा आता है। जिसके बारे में मजा आता है ना उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली उस दुनिया के बारे में तुम्हें इतना कुछ पता चलने लग जाएगा कि तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं उस पर्टिकुलर दुनिया में बहुत कुछ कर सकता हूँ। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर लोग आते हैं, वो अपने आइडियाज डिस्कस करते हैं कि सर मेरे पास में ये आइडिया है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ आपके पास में क्या नॉलेज है इस आइडिया की, तो यूजुअली उनके पास में कोई नॉलेज नहीं होती है। उन्हें लग रहा होता है कि आइडिया चलेगा या सक्सेसफुल होगा, दैट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ जो उन्हें लग रहा है। कहते हैं सर मेरी गट फील है, गट फील, ये पेट जो खराब रहता है उसकी फील है, तो आइडिया भी खराब ही होगा। तो अब जो इन्होंने बात कही, आपको क्या करना है कि जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, मान लो पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, अब पैसा कमाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे बिजनेस है, तो पहले उसके बारे में पढ़ो, फिर धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगा कि एग्जैक्टली वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, या वो इंडस्ट्री होती क्या है, वो काम क्या होता है। फिर उससे रिलेटेड अपने आप ही थॉट्स आने लग जाएंगे कि अच्छा ये किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। अभी तो बहुत बेसिक बात ही हम लोगों को नहीं पता है कि बिजनेस में एक प्रॉब्लम को देखना होता है जिसका सोल्यूशन निकालना होता है। ये सुनने में बहुत छोटा लगेगा, बट लोग अपनी प्रॉब्लम के लिए बिजनेस करते हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम है, मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, और उसी चक्कर में जाके फंस जाते हैं इधर उधर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हाँ तेरे को अमीर बनना, हाँ मैं बना देता हूँ, बस हो गया काम। सर क्वेश्चन ये था, आप जो भी बिजनेस करते हो सर, आप उनसे कनेक्ट करते हो जो फेमस हैं, इंस्टाग्राम पर हो चाहे यूट्यूब पर हो। तो सर इस टाइम हाइक पर लोड पुनीत चल रहे हैं, तो आप उनके साथ कैसे बिजनेस करना चाहोगे? आप ये बताओ कि ऑलरेडी आपका उनसे टाइप है अभी या नहीं है? मैं पूरा सब समझाता हूँ। हाँ, बढ़िया चीज, बढ़िया क्वेश्चन। तो लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बड़े हाइपर हैं, ठीक है, हमें भी लगा वो हाइपर हैं। तो हमने क्या किया, जब हमने किंग के साथ परफ्यूम लॉन्च करी, उसकी एड लॉर्ड पुनीत से करवा दी। अच्छा। तो हमारी फर्स्ट एड लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार ने करी, उसमें वो किंग बन के एक्ट करते हैं, वो 30 सेकेंड्स के लिए वो किंग बन जाते हैं। देखा? देखा, राइट? तो ऐड क्या रहा, उसका रिस्पांस कैसा रहा? मतलब वायरल हो गई वो? बहुत वायरल हो गई। कितने व्यूज आ गए उस पर? उस पे 7 मिलियन कुछ व्यूज आ गए इंस्टाग्राम पे। एंड उसके बाद उस पे कुछ आई थिंक 8 लाख के आसपास शेयर्स हो गए। एंड
उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि उस वीडियो से 35 लाख रुपए की सेल हो गई। अब आपने बता तो दिया 35 लाख की सेल हो गई, अब बताओ उनको दिया कितना आपने? ये मैं एनडीए के अंडर हूं, मैं नहीं मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो, वो मतलब कि सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और साथ साथ में कि जैसे आप सोशल मीडिया एजेंसी चला रहे हो, तो मेरी जो है वो एक वेब डिज़ाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। मैं भी इन्फ्लुएंसर सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो उसमें मैं क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ जिससे सक्सेस के रेट ज़्यादा हो जाएँ, या मतलब कुछ भी ऐसा आप अपने तरफ से इनपुट्स देना चाहो तो। थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन कर दोगे कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छे से इनपुट दे पाएंगे। देखो, मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, जब मैंने सिर्फ एक वेबसाइट बनाने से स्टार्ट किया था एज ए फ्रीलांसर, और तब से फिर मैं आज 5 साल हो चुके हैं करीब, हम 9-10 बंदों की टीम है, और हम अभी डिजिटल मार्केटिंग जैसे बिजनेस को लेते हैं, उनको स्टार्ट करना है या उनको ग्रो करना है, तो एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लीगल सॉल्यूशन हो गए, या फिर वेब या ऐप डेवलप करना हो गया, या फिर एसईओ, एड्स, ये सारी चीज़ें। तो हम एक जीरो से लेके मतलब अगर वो छोटी छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कि जब भी आपको कुछ बड़ा करना होता है ना, बड़ा बिजनेस बनाना होता है, कुछ करना होता है, तो उसमें एक बहुत सिंपल मैं एक 3-वे रूल बनाता हूँ। तो 3 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट कर रहे हो या जहाँ भी देख रहे हो, वहाँ पे देखो कि कंज्यूमर पैटर्न चेंज कैसे हो रहा है। मतलब कि पहले लोग क्या करते थे, अब आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आपसे छोटे क्या कर रहे हैं और आपसे बड़े क्या कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो पूरी दुनिया सॉलिड से लिक्विड्स पे चेंज हो रही थी। सो क्या हो रहा था, लोग जो बेदिंग सोप यूज करते थे, साबुन, उससे शावर जेल पे शिफ्ट हो रहे थे। हैंड सोप जो था वो हैंड वॉश जेल पे शिफ्ट हो रहे थे। डिश वॉश बार जो था वो डिश वॉश जेल पे शिफ्ट हो रहे थे। ये 2013 की बात है। और कैसे ये शिफ्ट पता चला, मैं 10 किराना स्टोर के सामने जाके खड़े हो जाता था और देखता था कि यार लोग आते हैं और जो जेल है वो किसी ना किसी ऐड पे देख के आते हैं हैंड वॉश के बारे में, और महंगे में खरीद के चले जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप के जो बायर्स होते हैं वो महंगे में यूजुअली खरीद लेते हैं, उनको अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं। तो आप देखो आप कौन सी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे ऐसा कुछ चेंज आ रहा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो फॉर एग्जांपल, तो आपने देखा होगा पहले यूट्यूब बहुत चलता था, फिर एकदम से यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम पे फेमस होने लग गए, फिर इंस्टाग्रामर्स धीरे धीरे देखने लग गए कि ट्विटर पे बनने लग गए, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे लोग शिफ्ट होके लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में आने लग गए, राइट। तो ये ट्रेंड्स होते हैं जो आपको दिखने लगते हैं। तो जब भी कंज्यूमर शिफ्ट आता है तब आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो जैसे मेरा जो नया बिजनेस है उस पर हमने किस इंसाइट पे देखा कि एवरीबडी वो मूव कर रहे हैं इंटेंट बेस्ड बाइंग से डिस्कवरी बेस्ड बाइंग पर। मतलब क्या होता है, पहले आपको मुझे जब पार्टी में जाना होता था तब हम क्या करते थे कि यार पार्टी में जाना है, कपड़े ले लेता हूँ, पार्टी में अच्छे पहन के जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हम इंटरनेट पे कुछ देखते हैं, यार अभी ले लेता हूँ, जब पार्टी होगी तब पहन लूँगा। अब लोगों को नया आईफोन इसलिए चाहिए क्योंकि नया आईफोन आ गया है मार्केट में, इसलिए नहीं चाहिए कि मेरा आईफोन पुराना खराब हो गया है। तो अब मार्केट में पूरा हर कोई इंटेंट बेस की जगह डिस्कवरी बेस्ड बाइंग पे पहुंच चुका है। तो ये बड़ा शिफ्ट है। तो लोग नए प्रोडक्ट डिस्कवर कैसे कर रहे हैं, कंटेंट से, कंटेंट क्रिएटर से। तो क्या वहां पे बड़ा बिजनेस बन सकता है? हाँ। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना समझने वाली, वो ये है कि ये जो इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, आपको इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर सेइंग दैट आई एम रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो इफ़ यू आर रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विच इज़ वर्किंग लाइक एवरीबडी एल्स, तो कुछ भी बड़ा करने की पॉसिबिलिटी आपकी कंपनी के लिए, आपके लिए या आपकी टीम के लिए बहुत ही कम है। मेरा एक क्वेश्चन होता है जब भी मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बात करता हूं अपने बिजनेस के लिए या और हमारे जो बिजनेसेस हैं उसके लिए या अपने किसी फ्रेंड के लिए, तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि वो सब उस पर क्यों काम करते हैं कि आपका जो स्पेंड है उसके ऊपर एक एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको हमको देना है। इसका मतलब उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये माल बिकेगा। उनको है कि भाई बिके या ना बिके, आपने लाख रुपए लगाया, मुझे मेरा 15% चाहिए। आई एम श्योर आप भी ऐसे ही काम करते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को ये समझ नहीं आया कि सब ऐसे काम क्यों करते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज या तो आप कॉन्फिडेंट हो कि वो माल बिकेगा ऐड करके, या आपको पता है कि वो नहीं बिकेगा, या इसको इस तरीके से देखो कि मैं इसको प्रोडक्ट को बेच सकता हूं या नहीं बेच सकता हूं। तो इफ यू कैन सेल इट, तो रादर देन टेकिंग मनी अप फ्रंट ऑन एडवर्टाइजिंग, क्योंकि फिर तो स्पेंड भी आदमी सोच सोच करके करेगा, स्टार्ट टेकिंग मनी ऑन द नेट प्रॉफिट, कि आपने इतना स्पेंड किया,
इतनी सेल हुई, उसके बीच का जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको मुझे पैसा देना है, कौन मना करेगा? और इसमें क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, क्लाइंट के ऊपर नहीं आएगा। और क्लाइंट के लिए बजट बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, उसको खर्चा लगेगा ही नहीं, प्लस आप ज्यादा कमाओगे शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। ये कुछ हद तक ऐसा बिजनेस मॉडल हो गया जो इन्होंने अभी पकड़ा है। ये चाहते तो एक जा करके कंटेंट क्रिएटर को ये भी बोल सकते थे कि मैं आपके लिए सारा कुछ करता हूं, उसके लिए आपको मुझे 20 लाख रुपए देना है और मैं करके आपको दे दूंगा, उस पर 2% हम रखेंगे, बाकी 98% आपका। बट इन्होंने गेम कुछ और ही कर दी। आई एम श्योर इसमें आप उनसे पैसा भी नहीं लेते होगे, नहीं, राइट? आप ये कह रहे हो कि आपको कुछ नहीं करना है। देखो, इन्होंने बताया नहीं मुझे, लेकिन Yes. मेरे को समझ आ रहा है इनकी जो थिंकिंग है। देखो, इन्होंने क्या किया, एक बेसिक साइकी को पकड़ा। बिकॉज द मोमेंट ही से टू अ कंटेंट क्रिएटर कि आपको अपनी जेब से 50 लाख रुपए लगाना है, वो पीछे हट जाएगा। हाँ, इन्होंने क्या कहा, आपको 1 रुपए भी नहीं लगाना, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, आपको कोई ब्रांडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। माल नहीं बिका तो वो हमारी टेंशन है, लॉस हमारा, प्रॉफिट 50-50। अब ये देखने में ऐसा लगेगा बड़ा रिस्की है, बट ये बहुत मजेदार गेम है, क्योंकि अभी मोटा कमाएंगे। अगर वन टाइम कमाते तो देखने में ऐसा लगता कि ये बहुत सेफ है, क्योंकि 10 में से 9 बिजनेसेस इनके फेल होंगे, बट जो एक में ये कमाएंगे वो इतना बड़ा होगा कि वो 9 को कवर कर जाएगा। तो वो विजन होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये समझने की कोशिश करो और यहां से कुछ सीखो और इसको सोचो अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये थॉट प्रोसेस बहुत कम लोगों की होती है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि सामने वाला, जैसे 10 में से 9 बिजनेस फेल ही होने वाले हैं, तो क्या हो अगर मैं 10 से 20-20 लाख रुपए ले लूं, मेरे पास तो 2 करोड़ आ गए। आप ऐसे सोचोगे। ये पता है कैसे सोच रहे हैं कि 10 में से एक भी बिजनेस चल पड़ा, या 10 छोड़ो 100 में से एक भी बिजनेस चल पड़ा और उसका वैल्यूएशन हो गया 1000 करोड़, तो मेरे को 500 करोड़ मिल गया। इनका दिमाग वहां चल रहा है। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही। इनकी गेम खोल रहा हूं मैं धीरे-धीरे सबके लिए। जो क्रिएटर्स हैं वो देख कर कहेंगे अच्छा। आपने एक बात बहुत सही बोली स्टार्टिंग में, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो थी कि आपने बोला क्योंकि अब प्रेशर ना हम पे, तो हमने बोला प्रेशर कंपनी पे, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज पे होगा, Right. वैसे ही प्रेशर हम पे, क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम तभी कमाएंगे जब हम आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। राइट। तो इसकी वजह से अब क्या 3 चीजें होगी। पहली चीज कि मैं चूज ही उनको करूंगा जिसमें मुझे भरोसा है, नहीं तो मैं हर किसी को चूज भी नहीं करने वाला। राइट, क्योंकि रिस्क आपका है, क्योंकि रिस्क में कैपिटल आपका है। एग्जैक्ट। दूसरा, मैं बहुत डर के सोच समझ के बिजनेस बनाऊंगा, क्योंकि मैं कैलकुलेट करूंगा, ऐसा नहीं कि चलो हाँ ठीक है चलो कर लिया मस्ती के लिए। मैं बहुत डर के रहूं क्योंकि पूरी रिस्क मेरी और है। एक एक चीज को बारीकी से करोगे। एग्जैक्टली, बहुत सोच के, चाहे ब्रांड नेम हो, चाहे डिजाइन हो, Yes. चाहे पैकेजिंग हो, एक एक चीज को आप सोचोगे बहुत बारीकी से करोगे। क्योंकि अब वो आपका प्रोडक्ट है। यस, इट्स बेबी। अगर वो मॉम एंड डैड हम लोग साथ में, इट्स टुगेदर कॉम्बिनेशन, राइट? दैट्स व्हाई वो करें। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला कि अगर एक भी उन क्यूरेटेड में से चल जाता है तो मेरा अपसाइड बहुत बड़ा हो गया। मेरा इसमें फिक्स फी मॉडल में अपसाइड बड़ा नहीं होता, और मेरा नहीं, क्रिएटर का अपसाइड भी बहुत बड़ा हो गया। क्रिएटर भी, एक क्रिएटर के लिए अगर वो क्रिएटर है तो फुल टाइम बनाना, पूरा सोर्सिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, वेयर हाउसिंग करना, फिर उसके बाद पेमेंट गेटवेज, कस्टमर रिटर्न्स, एक बंदे का काम नहीं है ये, इसके लिए कम से कम 20-30 बंदों की टीम तो चाहिए ही चाहिए। तो वो उसको इतनी बड़ी टीम चाहिए, तो उसका और मेरा दोनों का अपसाइड बहुत बड़ा होगा कि अगर इतनी बड़ी टीम और हम लोग मिलके कर गए, भले हमारा चांस सक्सीड होने का 50% है, 50% हम फेल हो जाएंगे, लेकिन वो 50% अगर चांस लेके बन गया तो इतना बड़ा गेम बनेगा जो हम शायद 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए में नहीं बना पाते। यही चीज सोचने वाली होती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, अभी हम एक और बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए मैंने कुछ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से मीटिंग करी, 20 से मैंने मीटिंग करी होगी, और 19 ने मना कर दिया जो मैंने उनको ऑफर किया था। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोडक्ट इन द सेंस, मतलब दैट इज मोर ऑफ अ SaaS मॉडल, Okay. और यूएस मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो अगर आप इसको मार्केट करते हो तो उसके ऊपर आप बताओ आपको कितना % चाहिए सेल के ऊपर, मैं आपको स्पेंड पे नहीं दूंगा। तो सबने मना कर दिया, कहते नहीं नहीं सर हम तो स्पेंड पे काम करते हैं, आप बताओ आपका बजट कितना है। मैंने कहा 50 लाख रुपए है स्पेंड का बजट साल का। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम 15% की बजाय 10% कर देंगे। तो सोच ही छोटी है, 5 लाख से ऊपर वो सोच ही नहीं पा रहे। तो मुझे फाइनली उन 20 में से एक बंदा मिला जो कहता कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये प्रोडक्ट काम करेगा और मैं 5% पे काम करने को तैयार हूं, बट ऑन सेल्स। तो अगर मैंने 50 लाख लगाया
तो तभी फायदा है जब 2 करोड़ आया। तो 2 करोड़ पे अगर उनको 5% मिला तो 10 लाख रुपए मिल गया, विच इज मोर देन 15% जो 50 लाख पे मिलता। बट ये बात मुझे नहीं पता लोगों को क्यों नहीं समझ आती है, मतलब इतनी बेसिक सी बात है। अगर किसी तरीके से आप अपने बिजनेस में विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सको तो समझ जाओ काम हो गया। बड़ा अगर आपको करना है तो आपको सामने वाले को पहले बड़ा बनाना पड़ेगा। इफ यू आर अ मार्केटर, अगर अपने आप को मार्केटर कहते हो तो पहले उसको बड़ा बना दो, वो बड़ा बन गया तो उसको आप पे कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब आपके पास में एक बड़ा अकाउंट है। यस। नहीं तो कुछ छोटा सोचोगे तो छोटे छोटे अकाउंट्स आएंगे, फिर कभी कुछ बड़ा हो ही नहीं पाएगा, ना उसके लेवल पे ना आपके लेवल पे। बहुत सही बात है, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि आप उसको बड़ा बना दो, आप अपने आप बड़े बन जाओगे। ये जेफ बेजोस से लास्ट सुना था और आवाज से सुना। बुलाओ जेफ को, बुलाओ भाई। अगला उनके साथ करते हैं। It was pleasure meeting you, pleasure talking to you. Thank you so much for coming. थैंक यू।